पिछले क्लास में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक किए थे न्यूमेरिकल्स चैप्टर 2 का। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पिछले से भी आप देख के आ रहे हैं, याद होगा आपको कि सिर्फ फॉर्मूला अगर लर्न है, कंसेप्ट पता है, इट मीन्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बहुत ईजी होता है। देखिए कितना आसान है ये। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। हम लोग क्या करते हैं, दो प्लेट्स लेते हैं, दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, आपको ऑलरेडी याद है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर -3। तो एरिया दे दिया 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स देखिए डी कितना है, डी दे दिया 3 मिलीमीटर। इसको मीटर में बदल देंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस। पहला काम क्या है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। फॉर्मूला आपको याद है, जब एयर होता है सिंपली सी नॉट कह देते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। राइट, तो क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। एरिया आपके पास है 6 इंटू 10 टू द पावर -3 और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 3 इंटू 10 टू द पावर -3। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 से हम इसको काट देते हैं, 2 से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 = 10, 8 2 = 16 और 1 17 और 8 2 = 16 और 1 17। तो उनके बाद पॉइंट है यहाँ देखिए -10 टू द पावर -3 मीटर कैंसिल आउट हो गया। कितना के बराबर है, 17.70 इंटू 10 टू द पावर कितना है हमारे पास -10। यही है। अब अप्रॉक्सीमेटली 17.7 को हम कितना कह देंगे, 18 मान सकते हैं क्योंकि 5 से ज़्यादा है 18। और ये कितना है, 10 का पावर -12 को फैराड कह सकते हैं, तो ये पिको फैराड में वैल्यू हो गया। चूँकि 10 का पावर -12 1 पिको फैराड होता है, तो वैल्यू हो गया अप्रॉक्सीमेटली 18 पिको फैराड या 17.7 टू 10 टू द पावर -12। ये वैल्यू होता है हमारे पास। अब हम इसको ये देख सकते हैं सी नॉट। अब इससे दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि अगर 100 वोल्ट सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया गया तो चार्ज क्या होगा। तो चार्ज की वैल्यू आपको पता है Q = C × V। सी नॉट की वैल्यू कितना है, 18 पिको फैराड, और पोटेंशियल आपको दे दिया कितना, 18 10 टू द पावर 12 और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, तो 100। तो ये वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, तो देखिए 18 और 10 का पावर -10 लिख सकते हैं चार्ज, या साइंटिफिक फॉर्म में अगर लिखें तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ये वैल्यू हो जाता है चार्ज की। तो देखो कितना आसान है, कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2.9। देखो क्वेश्चन नंबर 2.9, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। अभी जो क्वेश्चन हमने बनाया था उसी क्वेश्चन को लेके काम करना है। ये 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। देखो पहले जो हमारा प्लेट्स दिया हुआ था, यहाँ पर जो चार्ज है हमारे पास, यह पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं उसी के आधार पर एरिया वही है जो हमें गिवन था, नहीं, और इस दोनों के बीच का सेपरेशन d मानते हैं। उस कंडीशंस में जो कितना के बराबर था, 3 mm। अब ये कंप्लीट इसको कवर्ड करता है डाइलेक्ट्रिक से। तो आपको याद होगा सबसे पहली बात तो कह रहा है कि वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। अगर वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है, फर्स्ट केस की बात करें, व्हेन वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड, अगर कनेक्ट रहेगा तब क्या होगा, चार्ज तो रिमेन सेम होगा। तो चार्ज की वैल्यू कितना था जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, जो अप्रॉक्सीमेटली 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम हम लोग ऑप्टेन किए थे। अभी आप देख लीजिए उलट के, यही वैल्यू आया था आपके पास। और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू हम लोग निकाले थे वो कितना आ रहा था इसके पहले, क्योंकि आपको याद है K × C0 की वैल्यू आती है, और C0 की वैल्यू यहाँ से कैपेसिटेंस C0 का वैल्यू आपने यहाँ की वैल्यू थी ये है, और C0 जो कैपेसिटेंस आपने निकाला था वो कितना था, 18 पिको फैराड, या 18
पिको फैराड, ये हो गया 18 6 या 108 पिको फैराड। ये हमारे पास है। अब इस कंडीशंस में अगर हम चार्ज निकालना चाहें तो चार्ज तो आपके पास यही है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये इनिशियल चार्ज था। लेकिन अब कह रहे हैं अब आपके पास चार्ज क्या होगा, तो उस कंडीशंस में आपको याद होगा क्यू डैश जो नया चार्ज निकालना है, ये तो गिवन था क्वेश्चन 2.8 से। अब क्यू डैश की वैल्यू हो गई सी, यहाँ से सी इंटू बी। सी की वैल्यू कितना है 108 और पोटेंशियल है 100 वोल्ट। राइट, यह 108 क्या था, पिको फैराड था, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 108 इंटू 10 टू द पावर 12 माइनस में इंटू 10 का 100 कितना हो गया 108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखें 2 डिजिट के पहले 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। पहली बात यही है। दूसरी बात कि वेन कहते हैं कि आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, तो वेन सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, अगर हम लोग कह देते हैं कि सप्लाई डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज क्या होगा, इस कंडीशंस में हम लोग ये देखेंगे। तो शुरू में जो चार्ज की वैल्यू थी जो क्यू नॉट के बराबर था आपके पास, हम लोग जो शुरू में क्यू नॉट लिए थे यही आया था आपके पास, इसको क्यू नॉट मान के चलें ताकि आप इजी वे में इसको भूल नहीं पाए। यहाँ देखिए क्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, वही वैल्यू है क्यू नॉट 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। कैपेसिटेंस सेम वैल्यू काम करेगा के इंटू सी नॉट, और उसकी वैल्यू उतना ही है 6 इंटू 8 108 पिको। अब आपको निकालना है कि न्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, तो V कितना के बराबर होता है क्यू नॉट बाई सी। क्यू नॉट की वैल्यू आपके पास है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, इसको कर लेते हैं 108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। देखिए यहाँ से हम लोग ले लेते हैं पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर दिया और 18 से कर देते हैं 6, और ये वैल्यू देखिए 12 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 9 10 के बराबर है 100 डिवाइडेड बाई 6, और ये है 16.6 वोल्ट। ओके।